हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों, ये नारा बीजेपी सरकार ने 2014 के इलेक्शन के दौरान दिया था और इस बार यानी 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी सम्मान की बात कही। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी सम्मान की बात कही हो। इससे पहले भी न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान की बात कर चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वहीं दोस्तों एनसीबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार आज भी हमारे देश में हर 16 मिनट में एक महिला का रेप हो जाता है। हमारे देश में हर रोज 77 से लेकर 88 के बीच में रेप के केस दर्ज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त से जुड़ी खबर बिल्किस बानो केस की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त पर नारी सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त को ही गुजरात में बिल्किस बानो रेप केस में 11 आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। दरअसल गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जिनको 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। और गुजरात सरकार द्वारा बताया गया कि ये सभी आरोपी संस्कारी हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन सभी आरोपियों को रिहा करने की खुशी में मिठाई बांटी गई और इनको मालाएं पहनाई गई। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर बिल्किस बानो केस क्या है और क्यों इन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों वैसे तो बिल्किस बानो केस के बारे में गूगल पर आपको काफी जानकारी मिल जाएगी, लोगों ने इस बारे में काफी कुछ लिखा है। लेकिन शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये 3 मार्च 2002 का केस है, जब गुजरात में दंगे चल रहे थे। तब गुजरात के रणधीकपुर गांव में बिल्किस बानो सहित उसके परिवार के 7 सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या की गई, जिसमें बिल्किस बानो का एक 3 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी गई। बताया जाता कि ये आरोपी तो ये समझकर छोड़कर चले आए थे कि बिल्किस बानो भी मर गई होगी, लेकिन बाई चांस वो बच जाती है। इस घटना के बाद बिल्किस बानो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन कुछ संस्थाओं और कुछ लोगों के सहयोग ने बिल्किस बानो को हिम्मत दी और बिल्किस बानो ने इन आरोपियों को पहचान कर उनको सजा दिलाने के लिए मुहिम उठाई और जिसको आगे बढ़ाया। दोस्तों 2002 से 2004 यानी 2 साल तक निचली अदालतों में इंसाफ न मिलने के कारण बिल्किस बानो ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से केस को रीओपन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर सीबीआई के हाथों में सौंपा। बड़े संघर्ष के बाद मुंबई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो केस में बिल्किस बानो सहित उसके 7 परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में इन 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को इन्हें फिर से जेल से रिहा कर दिया गया, जिस पर गुजरात के बीजेपी एमएलए के रघुल जी ने कहा कि ये ब्राह्मण है और संस्कारी हैं, इनको जेल से रिहा कर देना कोई गलत नहीं है। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे इन 11 आरोपियों को रेप और हत्या के आरोप से रिहा कर दिया गया, जो कहीं न कहीं समाज में एक गलत मैसेज और एक गलत संदेश देता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बिल्किस बानो केस में 6000 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और इन आरोपियों को फिर से जेल में भेजने की मांग की है। वहीं खुद इस केस में जज रहे जस्टिस यूडी साल्वी ने गुजरात सरकार की कठोर निंदा की है। से इस चीज को दिखाया गया, लड्डू बांटा गया, माला पहनाया गया कि जैसे वो कहीं से जीत करके सेना का बॉर्डर जीत करके आ गए हैं, इस तरह से स्वागत किया गया। तो ये एक समाज में बहुत गलत संदेश गया।